हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आप जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं और आपकी फ़ाइल है वो आपने कैसे क्रिएट करनी है और जो आपने आंसर करने हैं अपने इंटरव्यू में वो किस टाइप से करने हैं कि आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएं और आपकी रिफ्यूज़ल ना आए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे पूछ रहे हैं कि सर हमारा रिफ्यूज़ल का कारण क्या हो सकता है। हमसे सिर्फ 2-3 ही क्वेश्चन पूछें और उसके बाद हमें रिफ्यूज़ के लिए लेटर दे दिया गया है और हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मतलब हमारी रिफ्यूज़ल है वो क्यों आई है। तो हम बात करेंगे आज इसके बारे में कि रिफ्यूज़ल से आप कैसे बच सकते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान आपने रखना है कि आपकी रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं बहुत कम हो जाएं। सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले तो इसमें यही है कि जो आप अपना DS 160 फिल करते हैं वो बिल्कुल सही तरीके से फिल होना चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए कि जो आपके डॉक्यूमेंट से मैच ना करती हो या वर्बली आपने जो उन्हें बताएंगे वो उनसे मैच ना करती हो। आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके DS 160 में क्या फिल हो रखा है। दूसरी बात यह है कि वो सारे क्वेश्चंस वही पूछते हैं जो आपने DS 160 में फिल कर रखे होते हैं, उनसे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे इंटरव्यू के दौरान। और दूसरी बात बताऊंगा आपको कि जो फंड से रिलेटेड हैं या जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड वो जो भी क्वेश्चन करते हैं आपने कोई भी आंसर करना है आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास उसका प्रूफ नहीं है तो कोई चांस नहीं है कि आपका वीज़ा वो अप्रूव करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने आपसे प्रूफ मांग लिया और अगर आप प्रूफ नहीं दे पाए या आपका प्रूफ मैच नहीं करता है आपने जो वर्बली उन्हें बताया है तब भी आपको वो रिफ्यूज़ कर देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो कोर्सेज आप सिलेक्ट करते हैं वो कोर्स थोड़ा यूनिक ही रखिए तो बेटर है, क्योंकि आप इस टाइप के अगर कोर्स लेंगे जो ईजी अवेलेबल हो जाते हैं हर जगह तो उस टाइप के कोर्सेज में वो ज़्यादा पूछताछ करते हैं। तो आपने कोर्स भी कुछ ऐसा रखना है कि वो कोर्स के बारे में ज़्यादा अगर आपसे क्वेश्चन करें तो आप सीधा बोल सकते हैं कि ये कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ पर जो लेक्चरर्स हैं जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं, उनका बेस्ट तरीका है पढ़ाने का इन सब्जेक्ट्स को, क्योंकि मैं अपना फ्यूचर इन सब्जेक्ट्स में ही मैं सोच रहा हूँ कि बनाना है मुझे। तो इस टाइप से अगर आप पहले से ही तैयारी रखेंगे, आपने पहले से ही तैयारी रखनी है हर चीज़ की और आपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ मालूम है और आपको लगता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस होकर वहाँ पर जा रहे हैं और उन्होंने कुछ ऐसा पूछ लिया जिसमें आप बताने में आप अटक गए हैं या आप बता नहीं पा रहे हैं या एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं अच्छे से। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आपने जो भी आपके क्वेश्चंस आपने तैयार किए हैं कि वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है जो भी क्वेश्चंस हैं या आपके DS 160 से रिलेटेड हैं, आपके कोर्स से रिलेटेड हैं, आपके कॉलेज से रिलेटेड हैं, तो उन सभी के बारे में आपको ब्रीफली पढ़ना है और आपने अपने मॉड्यूल्स के बारे में भी पढ़ना है। जो सब्जेक्ट्स होंगे, मॉड्यूल्स होंगे आपके कोर्स के, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर जैसे कि उनको वीज़ा तो मिल गया लेकिन उनको डिपोर्ट कर दिया गया है एयरपोर्ट से ही। तो एयरपोर्ट से डिपोर्ट होने का कारण भाई यही है क्योंकि आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि आप का जो मेन मकसद है जाने का वहाँ पर वो सिर्फ वहाँ पर स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद आप वापस आ जाओगे। अगर उनको ये क्लियर नहीं होगा तो वो आपको डिपोर्ट कर देंगे एयरपोर्ट से ही। और आपको अपने कॉलेज का नाम भी अच्छे से लेना आना चाहिए। ऐसा है कि कुछ बच्चे हैं जिनको कॉलेज का नाम भी अच्छे से लेना नहीं आता और अगर वो उनसे पूछते हैं कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हैं तो वो नाम बताते हैं तो उनको नाम में ही लगता है कि यार ये कॉलेज का नाम तो ठीक से ले नहीं पा रहा है तो वहाँ जाकर स्टडी क्या करेगा। तो इसलिए आपने इन छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना है और अपने कोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपने कितनी फीस भरी है, कितने पैसे आपने पे किए हुए हैं कॉलेज को, तो वो सब आपको डिटेल में पता होना चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है कि आपको इंटरव्यू तैयार करने में कुछ ज़रूरत पड़ेगी या आप थोड़ा चाहते हैं कि आप इंटरव्यू कैसे दें उसके बारे में अगर मैं ब्रीफली कुछ बताऊं तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर ही कि आपने प्रोफाइल में क्या फिल किया है,
जैसे कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपने कौन सा कोर्स सिलेक्ट किया है, कौन सी स्टेट सेलेक्ट की है, और आपका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है स्टडी से। तो ये प्रोफाइल टू प्रोफाइल ही बात सोचने वाली होती है कि इस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपके आंसर क्या रहेंगे। तो अगर आप इन चीज़ों में भी कंफ्यूज हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और आप मुझे पूछ सकते हैं कुछ भी। अगर आपका क्वेश्चन है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर मैं डाल के रखता हूँ, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट्स के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा आज की अपॉइंटमेंट्स आती रहती हैं भाई, अपडेट रहो और अपनी साइट बार बार चेक करते रहो आप। और अगर ब्लॉक से बचना है कि 72 आवर्स के लिए फ्रीज ना हो जाए आईडी आपकी, ब्लॉक ना हो जाए, तो आपने एग्रेसिवली अपने स्लॉट को नहीं सर्च करना है, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ। और रिफ्यूज़ल वालों के स्लॉट हैं वो भी निकलते रहते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका रिफ्यूज़ल कितना पुराना है, उसके हिसाब से ही आपके स्लॉट आ रहे हैं। और ऐसा भी ना हो कि आप सोचें कि आपका रिफ्यूज़ल का स्लॉट अभी आया नहीं है, और ये भी हो सकता है कि आपके रिफ्यूज़ल की डेट के स्लॉट आके चले भी गए हों और आप अभी तक बैठे रह गए हों। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बिल्कुल सीरियस हैं स्टडी करने के लिए कि आपने बाहर जाना है, स्टडी करना है और अपना फ्यूचर सेट करना है, तो देखो आज के वीडियो में मैं ज़्यादा टाइम तो लूँगा नहीं। आज मैंने आपको यही बताना था कि आपने रिफ्यूज़ल से बचने के लिए किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करने हैं उसके लिए कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको मैं ये बोलूँगा कि देखो, आपका जो भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले मुझे व्हाट्सएप पे आपने टाइप करके लिखना है। अगर आपके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत होगी तो मैं कॉल करने के लिए टाइम बता दूंगा, या खुद से मैं कॉल कर लूँगा आपको अगर मैं उस टाइम फ्री हुआ तो। और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे मैं उनको क्लियर कर दूंगा, जो भी आपकी क्वारीज होंगी उनको सबको मैं क्लियर कर दूंगा उस टाइम पे। तो आप किसी भी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। आप सबको जैसा कि मालूम होगा, जो मेरे चैनल को देखते हैं उन सबको पता है कि मैं सबको रिप्लाई करता हूँ और सबको टाइम भी देता हूँ उन्होंने मुझसे अगर बात करनी होती है। तो आज के वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, क्योंकि मैं यही चाह रहा हूँ कि आप लोग अपनी तैयारियों में लगे रहिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जल्दी से अपना वीज़ा हैं जो वो जल्दी से हासिल कर लेंगे। और उन लोगों को भी बोलना चाहूँगा जिनके वीज़ा आ चुके हैं या जिनका वीज़ा अप्रूव हो चुका है, वो जो आपकी प्री डिपार्चर की तैयारियाँ होती हैं वो अच्छे से कर लीजिए, और डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाइए। जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, आपसे कुछ भी मांगा जा सकता है इमिग्रेशन में भी, तो इसलिए उसके लिए भी तैयार रहिए। अगर उसके लिए आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उसके लिए भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मैं डाल दूँगा। और मैं सबको दोबारा ये बोलना चाहूँगा कि मैसेज रिप्लाई करने के लिए, या ऐसा नहीं है कि मैं और यूट्यूबर्स की तरह कि मैं आपकी क्वारीज को सोल्व करने के लिए आपसे पैसे लूँगा या पैसे चार्ज करूँगा, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। ठीक है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, और अगर मुझसे बात करनी है तो मुझे टेक्स्ट में लिख देना कि आपने मुझे बात करनी है मुझसे इस रिगार्डिंग, और आपकी क्वेरी ये है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।